हेलो बच्चों, आप सबको वापस स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड कर नहीं रहा था वैसे पढ़ाई की। आज मैं ले आया हूँ आपके लिए गुडविल चैप्टर की। इसमें हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम करेंगे कवर सुपर प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस, साथ में कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आपका थोड़ा सा सिलेबस भी रेडी हो गया है, तो उस हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी हफ्ते हफ्ते में 2-3 दिन में वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हमने कई बार लाइव का भी ट्राई करा बच्चों, बट ड्यू टू पुअर कनेक्शंस और ड्यू टू इनएफिशिएंट रिसोर्सेज या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज वी आर नॉट एबल टू मेक लाइव स्ट्रीम्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वी हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन दीज वीडियोज़। तो हम क्या करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम सुपर प्रॉफिट्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बच्चों को कुछ डाउट भी थे तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी वॉइस वगैरह कुछ भी सही ना आ रहा हो तो बता सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 से स्टार्टिंग करी थी मैंने, पाँच साल लिख दिया था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में प्रॉफिट इतने हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है 60,000। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा। बिजनेस में लगा हुआ जितना भी आपने पैसा है, जितना भी आपने पैसा लगाया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको याद होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, टोटल एसेट एक एसेट साइड अप्रोच, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, जो हम उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जिसमें हम निकालने के लिए आएगा। ज़्यादा फेमस कौन सा भैया? ज़्यादा फेमस एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, यहाँ हमें गिवन है तो हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% गिवन है। सबसे पहले ना गुडविल को क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। आपको क्या करना है, पहले जिस मेथड से आप कर रहे हैं उसका फॉर्मूला लिख देना है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में 3 दे रखा था। ठीक है, अब आपको दो लाइनें छोड़ देनी है। एक में आपको सुपर प्रॉफिट आएगा जब हम निकालेंगे, एक में यहाँ पे क्या आएगी, गुडविल आएगी एक्चुअल। ठीक है, अब भैया आपको क्या करना है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है ना, तो सुपर प्रॉफिट का लिखना है। क्या लिखो, इससे ना आपका कोई भी स्टेप छूटेगा नहीं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एक बात बताओ कि एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है? नहीं। क्या नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है? नहीं। तो आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। भैया एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है, जो हमें चाहिए उसका फॉर्मूले को निकालो। कितना? 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000। ठीक है, डिवाइड बाय 3। इतना फॉर्मूला तो आता होगा। क्या आएगा? 20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था सर? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROR बटे 100। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 60,000। ROR क्या है? 10%। सर कितना आ जाएगा? 6,000, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 14,000। 14,000 यहाँ पे लिख देंगे। 14 3 जा 42, 42,000 हमारी बिल्कुल आ जाएगी। सर किसी को सुपर प्रॉफिट का मतलब समझना है तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि मार्केट में जो हमारे सिमिलर बिजनेसेस हैं, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो साइड में जो ट्यूशन के बिजनेसेस हैं, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो साथ में जो हमारे ट्यूशन के सिमिलर बिजनेसेस हैं, वो अगर 5,000 कमा रहे हैं महीने का, तो हम अगर 10,000 कमा रहे हैं तो हम उनसे सुपर कमा रहे हैं ना, हम उनसे ऊपर कमा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जो मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, एक्चुअली में प्रॉफिट कमाने का जो सिस्टम चल रहा है, उससे हम ज़्यादा कमा रहे हैं, डैट इज सुपर प्रॉफिट। हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो हम किसी कारण तो कमा रहे होंगे ना, ज़्यादा कमा रहे हैं पैसे तो किसी कारण तो कमा रहे होंगे, तो दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड इसी के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट करें, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी है, ये कराऊंगा। ठीक है, ये कराऊंगा और फिर इसके बाद क्या करूँगा, नया मेथड चालू करा दूँगा। सर ये नोट करना है। नोट करना है तो बच्चों वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना। मैं फटाफट ये वीडियो छोटी रखना चाहता हूँ, कॉम्पैक्ट रखना चाहता हूँ, ताकि छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा समझ आए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए ना सर, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कराइए। सर ये आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 किसके हिसाब से करा रहे हैं? सर मेरी 2017 एडिशन की बुक है, मैं उसके हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है सर, देखिए क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट एंड पास्ट ईयर्स में। सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे थे हम। इसमें क्या है, क्वेश्चन साफ साफ दिया हुआ है, आपको सामने दिखा दूँ तो, आलोक एंड आकाश आर पार्टनर्स इन मैसर्स
मेगा एंटरप्राइजेस, ठीक है, 2 पार्टनर हैं। दे एडमिट आशीष एज अ पार्टनर, ओके, आशीष आया है। तो आपको पता होगा भैया, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्यों भैया? क्योंकि ये जो 2 पार्टनर है उन्होंने मेहनत करी है, कुछ उन्होंने नाम बनाया है, और जो नया पार्टनर आएगा वो बैठे बिठाए प्रॉफिट्स नहीं कमाएगा, बैठे बिठाए नाम का फायदा नहीं उठाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 से दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज, भैया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड है, ओके सर, बहुत बढ़िया। फॉर विच दे डिसाइडेड टू टुक एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, ठीक है सर, ओके। लास्ट 5 years का मैं दे रखे हैं 2013, 14, 15, 16, 17, 2 लाख, 1,70,000, 2,10,000, 2,30,000, 2,50,000, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख दे रखे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सोल्यूशन डालो। सोल्यूशन के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस फॉर्मूले से भी गुडविल निकाल रहे हो उसका फॉर्मूला लिख दो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बच्चों बस ये चैप्टर कितना सा है आपको समझना है, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ आया। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट इजीली समझ आ जाए, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट इजीली समझ आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 3 दे रखे थे शायद, हाँ सर 3 ही दे रखे थे। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला डालो। इसके बाद सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। क्या हमें कोई एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट पता है? सर एवरेज प्रॉफिट नहीं होता, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट होता है सर। गुड गुड गुड, अभी काम आएगा, ठीक है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि इसमें कुछ अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तब उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROR/100। ROR क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, 10%। तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। सर हमें क्या दे रखा है, हम क्या वर्किंग कर लो या नॉर्मल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम टेबल बनाएंगे। टेबल किसकी बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट का, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को टेबल फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो सर ये कैसे बनाएंगे, तरीका होता है अपना अपना। पहले लिखेंगे ईयर, फिर प्रॉफिट, ठीक है। फिर जो जो प्लस माइनस हो रहे हैं उसके हिसाब से आप कुछ भी बना दो। डब्बे में वो होता है, पहले 2 बनाओ, तीसरा होगा तो तीसरा बना देना, ठीक है। ईयर दे रखा है 31 मार्च है, सब में सेम है, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ठीक है सर। अब क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट आपको दे रखा है 2 लाख, 1,70,000, 2,10,000, 2,30,000 और 2,50,000। सर ये देखें आपको। अब आपको क्या करा है, 2013 में जो प्रॉफिट हुआ है, इंक्लूड गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। सर जो हम सेल ऑफ फिक्स एसेट करते हैं और जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है, जो सेल ऑफ फिक्स एसेट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है, आपको पता है वो एक तरह का अबनॉर्मल गेन है। वो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, वो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं है। जो हम एक्चुअल में हमारा जो बिजनेस डिपेंड है उसका प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, तो डेट्स का उसे अबनॉर्मल गेन कहा जाता है। और अबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, लेस करते हैं मेरे ख्याल से। तो अबनॉर्मल गेन कितने का, 25,000, कहाँ से लेस हो जाएगा, पहले ईयर में से, ठीक है। बाकी सारे ईयर में इसको कुछ फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है सर, प्लस होता है, कितने का है, 50,000 का है। कौन से ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, कर देंगे। बाकी सारे ईयरों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ है, नहीं है। अब आप लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा सर, कर लो कैलकुलेट। 2 लाख माइनस 25,000, 1,75,000, 2,20,000, बाकी सारे सेम, 2,10,000, 2,30,000 और 2,50,000। सर मैं आपको इजीली ट्रिक बताऊं, ये सब इजीली कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो पहले ना ये नंबर छोड़ दो, ऊपर ऊपर के नंबर प्लस करो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, ठीक है। 9 लाख हो गया, फिर ये वाले नंबर प्लस करो, ठीक है। ये छोड़ दो, अब आगे के छोड़ दो, ये वाले प्लस करो। ये 9 लाख हो गया, 9 लाख याद रखो, 9 लाख याद रखो, ठीक है। 70, 20, 90, 1 लाख, 1,80,000, 1,80,000 कर दिया, ठीक है। फिर सर आगे का करो, ये है 5,000, 5,000 के बाद कुछ नहीं है ना, 5,000। तो ये तो कर सकते हो, 9 1 10,
10,85,000, 10,85,000 हमारा क्या है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहाँ पे निकालो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 10,85,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5 15, 7 जा 2,17,000 एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहाँ लिखेंगे कितना बचा 50 और 67,000, 67,000 यहाँ पे डाल देंगे सर 0 0 0 1 2 3 6 7 8 2,01,000 क्या आ गई आपकी गुडविल आ गई। और सर मैं आपको बोलूँगा आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे ना गुडविल लिख देना और आप ना हमेशा इसे मार्क कर देना बड़ा सा ताकि शो हो जाए। टीचर ज़्यादातर पता है बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, गुडविल देखते हैं अच्छा सही है बाकी सब बच्चे ने सही करा हो, अगर आपका पेपर अच्छे से जा रहा है तो ठीक है। तो सर आप इसको पॉज करना और इसे नोट कर लेना। आई होप समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है। और साथ में क्या करिए आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ईमेल भी ज्वाइन है, ठीक है। और हमसे क्या कनेक्ट हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं। फिर अब क्या कर रहे हैं सर, हम नया मेथड पढ़ रहे हैं, नया मेथड पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो करंट बैच चल रहा है, करंट बैच में हमने क्वेश्चन करा दिया और उनका अच्छी तरह समझ आ गए हैं। बाकी अगर आपको डाउट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा स्लो चलते हैं, थोड़ी स्पीड स्लो कर लेते हैं। अभी हम कौन से मेथड्स पढ़ रहे हैं भैया, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन दो तरह की होती है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। बोथ आर वेरी इजी मेथड्स इफ़ यू हैव डन सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इफ़ यू हैव मतलब अगर आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट सुपर प्रॉफिट। मैं आपको याद दिला देता हूँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट का क्या था, सुपर प्रॉफिट का था सर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सिंपल वही कि टोटल प्रॉफिट जितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR/100। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था, दो तरीके होते थे, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। ज़्यादा फेमस क्या थी, एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में क्या था, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी बोलूँ या एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलूँ, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है सर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है कैपिटल के अलावा जो भी लाइबिलिटी होगी, और इसमें से टोटल एसेट में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस होगी अगर इफ देयर इज, ठीक है। जो लाइबिलिटी साइड अप्रोच थी थोड़ा कम थी, 10 में से एक क्वेश्चन में आती है, क्या था वो भी बता देता हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है। ये था। अब क्या करेंगे हम, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। यूँ खत्म करा दूंगा, 5-5 मिनट का है, दोनों का फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या होता है, पहले मतलब समझ लेना। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है, सॉरी कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज मेथड फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस रियल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर एक बात बताओ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब पता है क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। रियल कैपिटल एम्प्लॉयड वही है जो आपने सीखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, रियल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, इसके फॉर्मूले सेम है। इसको निकालने के दो तरीके, एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच क्या है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और दूसरी अप्रोच क्या है, टोटल कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। ये था सर, ये तरीके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड तो नॉर्मल निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पे मैं पूछता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब था सर बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, जितना आपने बिजनेस में पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए लगाए। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, फॉर्मूले से समझ जाएंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला है सर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बोलो, उसमें एडजस्टेड बहुत कम आता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ROR इनटू 100। सर जो ROR है ना, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दिया होता था ना, वही है।
एवरेज प्रॉफिट मेरे को लगता नहीं है आपको बताने की ज़रूरत है कैसे निकलता है। सर इसका मतलब है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जिस हिसाब से आप प्रॉफिट कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं, जिस हिसाब के आपके प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर उतने प्रॉफिट के हिसाब से हम निकालें आपकी कैपिटल कितनी है, आपने कैपिटल कितनी लगाई है उस हिसाब से निकालें, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। मान लीजिए मार्केट में ट्रेंड है कि 10% आप जितना भी कैपिटल है वो आपका रिटर्न आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी है, ठीक है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपका इतना है। तो 10 लाख में से आपने 10% हर साल आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है फॉर एग्जाम्पल, ये है एक्चुअली ROR का मतलब, ठीक है। बट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है आपका, मान लो 15,000 प्रॉफिट होता है, तो ये बोलता है कि भाई 15,000 प्रॉफिट हो रहा है, 10% के हिसाब से आपने 15 लाख कैपिटल लगाई होगी तब आपका 15% हो रहा है, सॉरी तब आपका 10% हो रहा है, ठीक है। बट कैपिटलाइज वैल्यू जो बिजनेस होती है इसका मतलब क्या होता है कि भैया सर सुनिए, ध्यान से सुनिए कि अगर आप कमा रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट, आप कमा रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट पर आपकी एक्चुअल कैपिटल है कम, तो जो आप बची हुई कैपिटल है ना, अभी इसका एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल रियल कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 10 लाख है, रियल कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 10 लाख है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, ओके, ये समझ गए। एवरेज प्रॉफिट आपका 1 लाख है, तो आप क्या करोगे, नहीं सॉरी, एवरेज प्रॉफिट आपका 1.5 लाख है, एवरेज प्रॉफिट आपका 1.5 लाख है, 1.5 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 लाख। अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट्स, हमारे हिसाब से आपकी कैपिटल होगी 15 लाख, तभी आपका 1.5 लाख प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तभी आपकी कितनी आ रही है, 1.5 लाख प्रॉफिट आ रहा है, पर आपका एक्चुअली में रियल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं, रियल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने, 10 लाख, तो बचा हुआ जो 5 लाख आपकी ज़्यादा कैपिटल दिखा रहा है वो कैपिटल नहीं है, वो आपकी गुडविल है, वो क्या है आपकी गुडविल। तो सिंपल सा है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ROR इंटू 100। इसका मतलब क्या होता है सर, जो आपके प्रॉफिट के हिसाब से आपकी कैपिटल हम अंदाजा लगाते हैं कितनी होगी, रियल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है, आपने कितना पैसा लगा रखा है, ठीक है सर, तो आपको 15 लाख यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 लाख, ठीक है, आपकी गुडविल कितनी निकल गई, 5 लाख। पहले आपको बता दूं जितने 5 मेथड आपने पढ़े हैं, पाँचों से डिफरेंट गुडविल निकलेगी, कभी मत सोचा सेम गुडविल निकलेगी, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं सर, गुडविल का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ROR इंटू 100, डिवाइडेड बाय ROR इंटू 100। सर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को लगता नहीं आपको ज़रूरत है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROR बटे 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड बताने की ज़रूरत नहीं है, करवा रखा है, ठीक है। तो सर आपको सुपर प्रॉफिट यहाँ पुट करना है, डिवाइड बाय ROR आपको गिवन होगा, मान लीजिए 10 है, सुपर प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है इंटू 100, तो सर कितना आ जाएगा आपका 10 लाख गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो सर इन दोनों का आंसर कभी सेम नहीं आता है, ये मत सोचिएगा कि सॉरी एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड में इन दोनों जो एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट का हमेशा गुडविल सेम आती है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट से हमेशा गुडविल सेम आती है। और जो और मेथड से कंपेयर करेंगे, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कंपेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, गुडविल सेम कभी नहीं आएगी, और इन दोनों मेथड से गुडविल सेम हमेशा आएगी। सर मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि सर जो हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं ना, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम हम क्या करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस कर देते हैं अबनॉर्मल गेन, प्लस कर देते हैं अबनॉर्मल लॉस, और प्लस माइनस करते हैं जो भी हमारा क्या होगा, अगर कोई चीज़ हमारा प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा तो उसे कम करो माइनस, किसी चीज़ ने हमारा प्रॉफिट कम कर दिया होगा तो उसे करो प्लस, तो इसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सर इसमें से एक और चीज़ माइनस करनी होती है, रेमुनरेशन। क्या माइनस कर दिया होते हैं, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में से जब भी निकालनी होगी तो रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स माइनस करना होगा, वापिस एक बार कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट आता हूँ। सर जो कैपिटलाइजेशन मेथड से हम दोनों मेथड से गुडविल निकालते हैं, पहली बात तो वो हमेशा सेम आती है, नहीं आई तो क्या गलत है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कर रहा है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज। फिर सर एवरेज प्रॉफिट जो करते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस रियल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर रियल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है, जो आपने पैसा लगाया बिजनेस में, जो आपने पैसा लगाया बिजनेस में। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, जो आपके प्रॉफिट के हिसाब से आपकी जो कैपिटल होनी चाहिए, दैट इज नोन एज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय आर इंटू 100। सर निकाल दोगे दोनों, माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट का है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय आर इंटू 100। सर ये बहुत ईजी है, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। बाकी आप क्या करना है, गुडविल के सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप आराम से कर लेना। जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। बाकी सारे लिंक आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।